असंगत होगा। और संपाति का क्या था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पर एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक, एक कोई भी हल करेगा तो एक ही आएगा, मतलब सेम आंसर आएगा। ठीक है। और अपरिमित रूप से अनेक अनेक हल, यानी यहाँ पर अनेक हल होगा। तो हल तो है ना, एक हल रहे या बहुत सारा हल है, हल है इसलिए संगत है। तो बस उसी को हम लोग को यहाँ पर जांचना है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 अगर है आ रहा है तो संगत होगा, हल है संगत है, बस यही याद रखना। अगर ये वाला कंडीशन हल नहीं है मतलब असंगत है वो, और संपाति है यानी अनेक हल है। इसमें कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग को संगत और असंगत पूछ रहा है, तो हम बता देना चाह रहे हैं कि प्रतिच्छेदी के कंडीशन में क्या था कि हल होगा, और हल है इसका मतलब संगत है। प्रतिच्छेदी का मतलब था कि हल है, और हल है का मतलब संगत है। समांतर का क्या मतलब था कि हल नहीं है, और हल नहीं रहेगा तो क्या होगा, असंगत होगा। और संपाति का क्या था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पर एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक, एक कोई भी हल करेगा तो एक ही आएगा, मतलब सेम आंसर आएगा। ठीक है। और अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी यहाँ पर अनेक हल होगा। तो हल तो है ना, एक हल रहे या बहुत सारा हल रहे, हल है इसलिए संगत है। तो बस उसी को हम लोग को यहाँ पर जांचना है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 अगर है आ रहा है तो संगत होगा, हल है संगत है, बस यही याद रखना है। अगर ये वाला कंडीशन है हल नहीं है माना असंगत है वो, और संपाति है यानी अनेक हल है तो वही संगत है। चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 3x + 2y = 5। चलिए इसको 1 मानिए, और 2x - 3y = 7, इसको 2 मानिए। चलिए उसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न से लिखेंगे A1 कितना हो गया 3, B1 कितना हो गया 2, और C1 कितना हो गया 5। आप इसको इधर भी ला करके बराबर के इधर भी ला करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको भी इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा, इसका दोनों का ही चेंज हो जाएगा, इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है। A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 7। चलिए अब हम लोग A1/A2 निकाल के रखते हैं। A1/A2 कितना हो गया 3/2, नहीं कटा। चलिए आगे सी में लिख लेते हैं। B1/B2 2/3, और C1/C2 कितना हो गया 5/7। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोग तीनों को ही बराबर नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला 2 ही मिल जाएगा तभी काफ़ी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर है नहीं है ना, जस्ट उल्टा है। ये 3/2 है या 2/3 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसलिए आप इसको भी लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी है, चूँकि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है इसलिए समीकरण युग्म क्या बोल रहा था, संगत असंगत ना, तो संगत है। ठीक है। हल के कंडीशन में ही संगत होगा। चलिए इसको भी कर लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर 2x - 3y = 8। चलिए इसको 1 मानिए। 4x - 6y = 9, इसको 2 मानिए। चलिए लिखिए प्रश्न से। A1 हो गया 2, B1 हो गया -3 और C1 हो गया 8, A2 हो गया 4, B2 हो गया -6 और C2 हो गया 9। तो A1/A2 कितना हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2। B1/B2 कितना हो गया -3/6, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। और C1/C2 कितना हो जाएगा 8/-9। तो क्या मिल रहा है हमको कंडीशन, पहला दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए या चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2। तो बताइए कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, समांतर वाला है ना। तो समांतर है तो क्या हो जाएगा, चूँकि समीकरण युग्म
समांतर है, इसलिए यह असंगत है ना। यह असंगत है या यह समीकरण युग्म असंगत है। चलिए बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है। बस हमको A1 A2 निकाल के रखना है, ढूंढना है उस समीकरणों से, और ये जो ये अनुपात है, इसको अनुपात पे लिख करके हम लोग रखेंगे और यहाँ से देख लेना है भाई क्या आ रहा है, कौन सा कंडीशन यहाँ पर तीनों में से फुलफिल कर रहा है। बस उसको लिख लेंगे और लिखने के बाद हम लोग को आगे पता है संगत होगा या असंगत होगा। दैट मीन्स हल है या नहीं है। हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। चलिए तीसरा नंबर में है 3/2x 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। कोई दिक्कत नहीं है, ये बटा वटा में देख करके परेशान नहीं होना है। तो है तो वही, करना तो वही हम लोग को है। प्रश्न से A1 बताइए 3/2, B1 बताइए 5/3 और C1 बताइए 7, A2 बताइए 9, B2 बोलिए जल्दी से -10 और C2 बोलिए 14। तो चलिए निकाल के रखिए। A1/A2 कितना हो गया? A1 है 3/2 और ये है 9। एक्चुअली पूरा भाग आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो 3 या 9 यानी 1/6। B1/B2 निकालिए। अब कितना बोलेंगे तो आप कर ही सकते हैं, 5/3 बटा -10, तो यहाँ से आ गया 5, 3 बटा -10 ये कट गया, ये गया 1/6 और C1/C2 7/14 यानी 1/2। एक बार प्रश्न को हम मिला लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमको लग रहा है, प्लस में है और यहाँ माइनस में है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तब चलिए बोलिए क्या क्या कंडीशन क्या मिल रहा है भाई? तीनों ही बराबर नहीं है ना, A1/A2 बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है, लिख सकते हैं, सॉरी B1/B2 ना, यहाँ पर C1/C2 आप इसको लिख सकते हैं, नहीं नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको दो ही कंडीशन में ही हमको क्लियर हो जाता है कि भाई ये। तो क्या होगा, ज़्यादा अब हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी है मतलब संगत है, समीकरण युग्म संगत है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 4 नंबर 5x - 3y = 11, समीकरण 1 -10x + 6y = -22, ये 2 हो गया। चलिए लिखिए प्रश्न से A1 बराबर 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। A1/A2 कितना हो गया? 5/10 यानी 1/2। B1/B2 बोलिए फटाक से, जल्दी से एकदम क्विक, -3/6। अच्छा माइनस भी था ना यहाँ, तो माइनस लिखिए। ये भी हो गया आपका -1/2। C1/C2 जल्दी से बोलिए, 11/-22, ये भी कट के फाइनली 1/-1/2 आ गया। अब बताइए क्या देख रहे हैं? तीनों बराबर देख रहे हैं ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कब होता है? तब होता है जब ये अनेक हल हो। अनेक हल है मतलब संगत है ये, बस कुछ नहीं लिखना है, संगत है। चलिए फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, इसको ज़्यादा नहीं समझाते हैं, क्लियर है कि बहुत सारे प्रश्न को हम लोग अभी तक हल कर चुके हैं। चलिए लास्ट नंबर 3 का लास्ट, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। चलिए उसी तरह से करते हैं हम लोग इसको। A1 लिखिए 4/3, B1 लिखिए 2 और C1 लिखिए 8, A2 लिखिए 2, B2 लिखिए 3 और C2 लिखिए 12। A1/A2 कितना हो गया? 4/3/2 यानी फाइनली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हो गया 2/3। B1/B2 2/3 और C1/C2 8/12, ये भी आ गया 2/3। यानी फिर से पुनः एक बार A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया, यानी ये संपाती आ गया, यानी संगत है। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो फिर से हम लोग यहाँ पर
संगत असंगत को ढूंढना है, और अगर वो संगत है तो फिर उसका ग्राफीय हल कीजिए, क्योंकि संगत होने से ही हल होता है, संगत होने से ही हल है, संगत होने से ही हल है, और संगत होने से हल नहीं है। इसलिए प्रश्न में कह रहा है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो हमको ढूंढना है कि ये संगत है या असंगत है। तो पहला प्रश्न है x + y = 5, ये 1 मानिए, और 2x + 2y = 10, इसको y मानिए, 2 मानिए, समीकरण 2। तो प्रश्न से अभी तक हम लोग जैसे बनाते हुए आ रहे हैं, प्रश्न से लिखिए, क्या लिखिएगा, a1 है 1, b1 भी आपका संयोग से 1 है, और c1 है आपका 5, a2 आपका कितना हो जाएगा 2, b2 कितना है 2, और c2 कितना है 10। यहाँ से तो हमको क्लियर दिख रहा है भाई, लेकिन एक बार लिख लीजिए, a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना आ जाएगा 1/2, और c1/c2 कितना हो जाएगा 5/10 मीन्स 1/2, है ना। तो क्या है, तीनों ही बराबर हैं, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, इसलिए ये 3 नंबर आ जाएगा ना। इसलिए समीकरण युग्म संगत है, और संगत है, अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करने बोला है। तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो संगत जब ये है ना, तो दोनों ही खींचेंगे तो दोनों ही बराबर आएगा, और हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ग्राफीय विधि से हल किया जा सकता है। इसलिए हम संगत है, चूँकि ये समांतर है, इसलिए हम इसको नहीं बनाते हैं ग्राफीय विधि से। आप इजीली बना सकते हैं, किसी भी एक को ले लीजिएगा। चलिए कर देते हैं इसको। एक्चुअली है ये दोनों एक ही, जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x + y बराबर हो जाएगा 10, यानी x + y बराबर हो जाएगा 5। दोनों समीकरण ही एक ही समीकरण है, ठीक है। तो दर्शा लीजिए, अगर यहाँ से लिखेंगे x बराबर तो -5 - y हो जाएगा। तो यहाँ 3 पॉइंट अगर हम लोग ढूंढना चाहें, 2 पॉइंट ढूंढना चाहेंगे, तो जैसे ये x और y है, तो y का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखिएगा तो इसका 3 आएगा, इसका 3 रखिएगा तो इसका 2 आएगा। तो यहाँ पर प्लॉट कीजिए भाई, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 नहीं लिखते इसको हम लोग, तो 3 और 2, 3 और 2 यहाँ 3 2 2 3 2 3, तो इसको खींचिएगा तो यही आएगा, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है, तो उसका भी हल करेंगे तो ये इसी पर आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफीय विधि से भी मतलब हल कर सकते हैं, या ग्राफीय विधि से इसको दर्शा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 का 2, प्रश्न संख्या 4 का 2, इसमें कह रहा है x - y = 8, इसको 1 मानिए, और 3x 3y - 16 बराबर ये 2 है। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग जो 2 प्रश्न को हल किए, अगर यहाँ से 3 कॉमन लिया जाए, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 डिवाइड होगा नहीं होगा। चलिए ये बराबर नहीं है, ये अलग अलग आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, a1 हो जाएगा आपका 1, b1 हो जाएगा -2, और c1 हो जाएगा 8, a2 हो जाएगा आपका 3, b2 हो जाएगा सॉरी यहाँ पर -1 होगा, -1 होगा, और b2 हो गया -3, और c2 हो गया आपका 16। तो चलिए लिखिए a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3 यानी 1/3, और c1/c2 ये 8/16 है, यानी 1/2 है। यहाँ से क्या मिला, a1 बराबर a2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये कब होता है, जब ये समांतर होता है, यानी असंगत है, इसलिए असंगत है। असंगत है तो फिर इसका हल ही नहीं होगा, हल ही नहीं होगा तो ग्राफीय विधि से हल करने का सवाल ही नहीं उठता है। चलिए प्रश्न संख्या 3, चलिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है देख लेते हैं फिर से एक बार, कौन सा समीकरण युग्म दिया हुआ है। 3 में जो दिया हुआ है हम देख पा रहे हैं, ये है 2x + y - 6 = 0, अगला है 4x - 2y - 4 = 0,
ये भी 1, इसको 2 मानिए। चलिए यहाँ से A1 हो गया 2, B1 हो गया 1 और C1 हो गया -6। कोई दिक्कत नहीं, बराबर के इधर रहे या उधर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों को इधर उधर करेंगे तो सिंबल तो बराबर, यानी दोनों का ही चेंज होगा ना। B1 बटा B2, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, क्योंकि हम लोग रैखिक 2 चर में जो रैखिक समीकरण पढ़े थे वो इसी तरह होता था, इसी फॉर्म में होता था, 2 चर का रैखिक समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। चलिए यहाँ पर A1 होगा, A1 लिखिए, सॉरी A2 कितना हो गया 4, B2 हो गया -2 और C2 हो गया आपका -4। चलिए फिर से निकाल कर रखते हैं। A1 बटा A2 कितना हो गया 2/4 यानी 1/2। B1 बटा B2 कितना हो गया, चलिए लिखिए -1 बटा -2 यानी -1/2 ही आएगा, या माइनस नहीं है जी, नहीं है। और C1 बटा C2 देखिए -6 बाय -4, माइनस कैंसिल यानी 3/2। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसलिए संगत, ठीक है, संगत है। और संगत है तो फिर हम लोग हल इसका ढूंढेंगे। हल करने हम लोग सीख चुके हैं ग्राफी विधि से, इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए लास्ट नंबर है 4 का 4, 2x 2y -2 = 0। चलिए 1 है, 4x -4y -5 ये 0, ये इसको 2 है। यहाँ से A1 2, A2 4, B1 -2, B2 -4, C1 -2, C2 -5। A1 बाई A2 कितना हो गया, चलिए बोलिए 1/2। B1 बाई B2 -2 बाई -4, यहाँ से भी 1/2। और C1 बाई C2 बोलिए जल्दी से -2 बाई -5 यानी 2/5। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 और बराबर नहीं है ये C1 बाई C2, यानी चूँकि या डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। क्यों लिखे असंगत है, क्योंकि ये वाला है ना समांतर में हल नहीं होता है, हल नहीं होने के कारण हम लोग इसको असंगत लिखेंगे, ठीक है।